सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष से क्या लाभ। काफ़ी लोग हमारे देश में, हमारे समाज में हमसे लोग इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि ज्योतिष से क्या लाभ। ज्योतिष से उन लोगों को लगता है कि शायद कुछ भी लाभ नहीं है, इसलिए तो इस तरह का प्रश्न आता है कि ज्योतिष से क्या लाभ, ये ज्योतिषी करते हो, इससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो इस बात का उत्तर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी सदस्य इस तरह से पूछते हैं कि ज्योतिष से आपको क्या अचीवमेंट हुआ है, ज्योतिष से आपको क्या प्राप्तियां हो गई, या ज्योतिष करके आपने क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। लोगों के दिमाग में प्रश्न होता है कि क्या कर लिया आपने ज्योतिष करके। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति इस तरह का प्रश्न पूछता है कि ज्योतिष से आपको क्या फायदा हुआ, ठीक है, तो उस फायदे का अर्थ क्या एक सीमित परिभाषा में तो नहीं, सीमित चीजों के लिए तो नहीं पूछ रहा है। फायदे का अर्थ वह सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और इनकम, या फिर इस तरह से तो नहीं पूछ रहा है कि आपको इससे क्या प्रॉफिट हुआ, आपका इससे क्या कितना इनकम होता है। इस परिप्रेक्ष्य में तो नहीं पूछ रहा है। सेकंड वन, वो बोलते हैं कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसका बात हम बाद में करेंगे। उसके पहले एक प्रश्न हम आपके सामने रखना चाहता हूं कि ज्योतिष का क्या फायदा, या मान लेते हैं कि ज्योतिष का कुछ भी फायदा नहीं है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ज्योतिष का कुछ भी फायदा नहीं है और ज्योतिष सिर्फ टाइम पास के लिए बना है। 2 मिनट के लिए मान लिया जाए उन व्यक्ति की संतुष्टि के लिए, ताकि वो खुश हो जाए। अभी उनसे पूछना चाहते हैं, अभी उनसे पूछ लेते हैं सामने वालों से जिसने प्रश्न किया। भैया, पिक्चर देखते हो उसका कोई लाभ हुआ? इंस्टाग्राम फेसबुक में वीडियो देखते हो, कोई लाभ हुआ? क्रिकेट देखते हो, उससे कोई लाभ हुआ? अभी सामने वाला बोलेगा कि नहीं, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा मनोरंजन हुआ है, हमको एंटरटेनमेंट प्राप्त हुआ है, हमको बहुत अच्छा लगा है, हम एंटरटेन हुए हैं, और इतना अच्छा अच्छा हंसी मजाक के वीडियोस आए जिससे हम खुश रहते हैं। तो ज्योतिष क्या करता है, जिस तरह से आप छोटे छोटे रील्स से, छोटे छोटे हंसी मजाक वाले वीडियो से एंटरटेन हो सकते हो, है ना। क्रिकेट मैच से, 3 घंटे के मैच से एंटरटेन हो सकते हो, लाभ तो कुछ नहीं हुआ ना, इंटरटेन हुआ है। जिस तरह से पिक्चर आती है, 3 घंटे की, 2.5 घंटे की फिल्म आती है, उससे इंटरटेन होते हैं, लाभ तो आपको कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ मनोरंजन होता है। इसी तरह से ज्योतिष से जुड़ने के बाद आपको 2 तरह के लाभ होते हैं। ज्योतिष मनोरंजन नहीं करता, ज्योतिष मनोरंजन का विषय नहीं है। ज्योतिष से 2 तरह के लाभ होते हैं, व्यक्ति को आत्मिक लाभ, व्यक्ति को मानसिक लाभ। एंटरटेनमेंट करना कुछ पल का मानसिक लाभ हो सकता है, इंटरटेनमेंट कुछ पल का आत्मिक लाभ हो सकता है, लेकिन ज्ञान ऑल टाइम मानसिक लाभ और आत्मिक लाभ का लाभ को पहुंचाने तक कामयाब है। ठीक है ना। ज्ञान वो कड़ी है जो किसी भी समय में आप ज्ञान के द्वारा हमेशा लाभ प्राप्त कर सकते हो और हमेशा खुश रह सकते हो, हमेशा एंटरटेन कर सकते हो अपने आप को ज्ञान के माध्यम से। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से कोई हमारे लाइफ में कोई दुख है, संकट है, तो हम 2 मिनट का वीडियो या एंटरटेन या कॉमेडी शो देख के 2 मिनट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली 2 मिनट का लाभ प्राप्त हो सकता है। जो हमारी शौक से जुड़ी हुई चीजें, क्रिकेट मैच देख लिया, कोई फिल्म देख ली, हमें आधा घंटा 1 घंटा जरूर हमारा लाभ का हमें जरूर लगता है कि हमने कुछ एंटरटेन किया है। ठीक है, लेकिन ज्योतिष से जुड़ने के बाद, ज्योतिष से कनेक्शन के बाद, वो आपको आधा और 1 घंटे का लाभ नहीं देता, वो आपको ऑल टाइम लाभ देता है। आपका दुख किस तरह से कटता है, समय किस तरह से कटता है, दिन रात पता भी नहीं चलता है, ऑल टाइम आपको मानसिक और आत्मिक अनुभव देता है। आमतौर पे आमतौर पे ज्योतिष समझना और ज्योतिष को समझाना हर किसी का बस की बात नहीं है। ये वही व्यक्ति जान सकता है जिस व्यक्ति ने अपने आप को स्ट्रगल पॉइंट में डाला है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को संघर्षरत जीवन जिया है, या जो व्यक्ति संघर्ष से उभर कर आया है। ठीक है ना। जो व्यक्ति संघर्ष से उभर कर आया है वो व्यक्ति जान सकता है कि ये छोटे समय के लिए एंटरटेन कर रहा है या दीर्घ काल के लिए एंटरटेन कर रहा है। ठीक है ना। शॉर्ट टाइम के लिए एंटरटेन कर रहा है या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए एंटरटेन कर रहा है। ज्योतिष ज्ञान हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए एंटरटेन करता है, आत्मिक और मानसिक लाभ देता है किसी भी समय में, किसी भी सिचुएशन में। जबकि ये छोटे मोटे हम देखते हैं, रील्स देखते हैं, या जो भी हमारा एंटरटेनमेंट के साधन है, जिसको हम लगते हैं कि ये टाइम पास नहीं है, इससे तो हमारा मनोरंजन हो रहा है, लेकिन जब तक देख रहे हो तब तक जब तक देख रहे हो तब तक डेफिनेटली आपका मनोरंजन होगा। वो देखना बंद कर दिया, फिर वापस से वही कोई टेंशन। लेकिन ज्ञान वो है
कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको महसूस करते रहो, ठीक है ना। आपने एक बार ज्ञान की प्राप्ति किया, आप ऑल टाइम के लिए एंटरटेन हो, ठीक है ना। एक बार आपको रामायण समझ में आई, आप जीवन भर के लिए अपने आप को समझ सकते हो। एक बार के लिए आपने भगवान कृष्ण को समझा है, और लाइफ टाइम के लिए समझ सकते हो। एक बार आपको ज्योतिष समझ में आता है, ग्रह नक्षत्र राशियां समझ में आती है, और इसका सिद्धांत समझ में आता है, आप जीवन भर के लिए अपने ग्रहों को अपने अनुरूप देख सकते हो, ठीक है ना। ये एक लाइफ टाइम के लिए आपकी जर्नी को एक सुखद अनुभव करवाता है और हमेशा खुश रखने की प्रेरणा देता है। तो ज्योतिष क्या है? प्रश्न, क्या लाभ है इससे, क्या लाभ है इससे? अरे भैया, जिस क्रिकेट मैच को, जिस छोटे छोटे रील्स वीडियोस को, जो कॉमेडी वीडियोस को हम 2-2 मिनट के लिए देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं, वो भी पल भर का, जितनी देर देखा उतनी देर ही लाभ है। एक बार आप ज्योतिष को देख कर करके देखिए, एक बार आप रामायण पढ़ के देखिए, एक बार आप गीता पढ़ के देखिए, आपको कितना गहरा अनुभूति होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ गेन किया है और मैंने वास्तविक लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है। ये मानसिक और आत्मिक लाभ को बताता है। तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि क्या लाभ, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको एंटरटेन कर सकता है। ज्योतिष इतना गहरा है कि जिंदगी भर के लिए आपका मनोरंजन कर सकता है, जिंदगी भर के लिए आपको खुश रख सकता है, जीवन भर के लिए आपको वो खुशियां दे सकता है जो आपको किसी चीज में नहीं मिल सकता। आत्मिक लाभ और मानसिक लाभ हर किसी को आ ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को समझे, जिस व्यक्ति ने संघर्ष देखा हो, वही व्यक्ति उन चीजों को पकड़ सकता है, और जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं देखा ना, वो कभी भी ना ईश्वर के दर्शन कर सकता है, ना कभी उसको राम मिल सकता है, ना कभी वो भगवान को समझ सकता है। क्योंकि भगवान तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति का स्ट्रगल पॉइंट हो, और जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं देखा, उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत ज्योतिष समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि ज्योतिष तो अपने आप को समझने की कला है, और बुरे समय में जो व्यक्ति अपने आप को संभाल कर रखता है, अच्छे समय में तो हर व्यक्ति अपने आप को संभाल कर रखता है, बुरे समय में जो व्यक्ति अपने आप को संभाल कर रखता है, वो व्यक्ति ज्योतिष को बहुत अच्छे से जानता है, और ज्योतिष आत्मिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष धन प्राप्तियों का तो साधन नहीं है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत करने की असीम शक्ति ज्योतिष के पास है। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ज्योतिष क्या करता है, और ज्योतिष किस तरह से जीवन भर के लिए एंटरटेन आपको कर सकता है। तो इसके लिए आपको इसको जीना पड़ेगा, रामायण को, ठीक है ना, गीता को, या फिर हमें अपने आप को समझते हुए अपनी लाइफ एक ज्योतिष है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, और जब भी कठिन समय आता है, जब भी स्ट्रगल पॉइंट आता है, उस वक्त व्यक्ति के साथ हर स्थिति में ज्योतिष खड़ा हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष वही जो व्यक्ति को ज्योति दे, ज्योतिष वही जो व्यक्ति को रास्ता दे, ठीक है। तो जो भी मेंबर्स ये बोलते हैं या किसी भी तरह का एक प्रश्न मार्क करते हैं कि इससे क्या लाभ है, तो डेफिनेटली आत्मिक और मानसिक लाभ जितना आप एक अच्छे समझदार ज्ञानी और एक एस्ट्रोलॉजर में देख पाओगे, शायद ही आपको ऐसा अन्य लोगों में कम देखने को मिले। आपसे हम कंपेरेटिवली तुलना करना, ठीक है, कंपेरेटिवली तुलना करना, एक ज्योतिषी व्यक्ति या फिर जो ज्योतिष को जानता हो, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि जो धर्म और आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो सामान्य रूप से अ, अन्य लोगों से ज्यादा मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से मजबूत होता है। चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो या ना हो, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वो डेफिनेटली मजबूत होता है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात, एक और बात बता देता हूँ साथ साथ, आवाज उठाने के लिए या विरोध करने के लिए हर जगह हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आवाज उठाने के लिए और बुरा कहने के लिए हर फील्ड में, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे अच्छे और बुरे लोग मौजूद ना हो। हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन जो आत्मिक और मानसिक कनेक्शन आपको ज्योतिष के पास मिलेगा, जो एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा, वो दुनिया के किसी फील्ड में नहीं मिल सकता, ठीक है। लेकिन हमें आरोप और उंगली उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में, आप ये मत सोचिए कभी भी कि इस फील्ड में, ज्योतिष की फील्ड में आपको तो कभी बुरा व्यक्ति मिलेगा नहीं। डेफिनेटली हर फील्ड में अच्छा और बुरा व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष ही खराब है। ज्योतिष अपने आप में बहुत असीम ऊर्जा, असीम शक्ति, और हर व्यक्ति इसको समझ सकता है और हर व्यक्ति इसको फॉलो करता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जानकर भी नहीं मानते हैं, इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम बिना ग्रह के, बिना राशियों के, बिना नक्षत्रों के हम नहीं चल सकते हैं।
जिस तरह से ब्रह्मांड में परिवर्तन है ग्रह नक्षत्र द्वारा, हमारे नेचर में, हमारी पृथ्वी पे परिवर्तन आता है, इसलिए हमें इसको फॉलो करना ही होगा। और किसी भी फील्ड में अच्छे और बुरे व्यक्ति हो सकते हैं। आजकल लोगों का ट्रेंड बन गया है कि अरे भैया, वो साधु ने तो वो कर लिया, ये ज्योतिष ने तो ये कर लिया, इन्होंने तो ये गलत पूजा करा ली, ये तो लूटने के लिए बैठा है। क्या कह रहा हूँ, हर फील्ड में अच्छा और बुरा व्यक्ति हो सकता है। हर फील्ड में, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे अच्छा और बुरा व्यक्ति ना हो। दोनों ही फील्ड में, हर फील्ड में आपको अच्छा और बुरा व्यक्ति मिलेगा। बस हमें अपने आप को समझना होगा कि वो फील्ड में वो लोग अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन वो फील्ड वास्तव में पूरी तरह से एक्सेलेंट है, पूरी तरह से अच्छा है, जिसका बुराई नहीं कर सकता है। आशा है आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, और ज्योतिष से आत्मिक आत्मिक लाभ और मानसिक लाभ कैसे हम ले सकते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।